नमस्कार। तो छोटी छोटी जो बाधाएं आ जाती हैं उनसे थोड़ी समस्या हो जाती है और ये लाइट ठीक नहीं आ रही, तो मैं इस लाइट को ऑफ करके आ रही हूँ, तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एक सेकेंड रुकिए आप लोग, ये लाइट के कुछ रे आ रहा है। अब मेरे ख्याल से ठीक है। ये लाइट जलाने से रे जो आ रही थी उसकी वजह से थोड़ी समस्या हो रही थी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हम सब लोगों ने पढ़ी अपने बचपन में, दो बैलों की कथा। मैंने तो पाँचवीं छठी में मेरे ख्याल से पढ़ी थी ये कहानी केंद्रीय विद्यालय में, और तब इसका नाम जिस नाम से मैंने कहानी पढ़ी थी उसका नाम था हीरा मोती। लेकिन ये मूल कथा, ये एब्रिज्ड जो संक्षिप्त वर्जन था, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से तैयार किया गया, बच्चों के लिए, तो हीरा मोती के नाम से। और इसी नाम से मैं आप लोगों को बताऊं तो एक फिल्म बनी है बकायदा 1959 में, और वो मैं अभी देख रही थी, सोच रही थी कि मैं उस फिल्म को देखूं, लेकिन मैं देख नहीं पाई। तो उस फिल्म के 1959 में बने इस फिल्म के डायरेक्टर थे कृष्ण चोपड़ा, प्रोड्यूसर थे प्रवीण देसाई और म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन। और इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा रॉय ने एक्टिंग की थी, और इसको नेशनल फिल्म अवार्ड, दूसरा बेस्ट फीचर फिल्म, दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड इसको मिला था, सेकंड, यानी उसे एक साल पहले ही शुरू हुआ होगा 1958 में, तो दूसरा बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला था। तो 1958-59 में ही पहला हुआ होगा, तो उसके बाद इसको मिला। और इस फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को कहानी सुनाने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं इस फिल्म का एक गीत भी आप लोगों को सुनाऊं, और वो गीत सुनिए अब आप लोग। नाचो। और ये जो गाना फिल्माया गया है ये किसानों पर है, और आज की कहानी मैं समर्पित करती हूँ अपने किसान भाइयों को, और इस गीत के साथ, हीरा मोती के इस गीत के साथ। तो आज की कहानी का समर्पण हमारे अन्नदाताओं को। सुने कहानी अब हम। तो ये जो हमारे दो बैल हीरा और मोती, इनकी कहानी है दो बैलों की कथा। कहानी बड़े मजेदार ढंग से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है गधे से, ताकि भाई सबसे निरीह प्राणी कौन है, बैल की गधा। तो पता चलता है कि बैल सींग मारता है, कभी कभी गुस्सा दिखाता है, धकेलता है, लड़ाई करता है, और जो हम गधा है वो इतना निरीह है और इतना मतलब समर्पित भाव से काम करता रहता है। बैल भी बहुत समर्पित भाव से काम करता है, लेकिन वो सींग मारता है, लेकिन गधा सींग नहीं मारता। और वो हम आगे सुनेंगे कि किस तरह से बकायदा हीरा ठेल ठेल करके कांजी हाउस से 3 गधों को बाहर भेजता है, ठेल ठेल करके भेजता है कि तुम यहां से निकलो, भगो, क्योंकि उनको डर है कि हम फिर से पकड़े जाएंगे, तो यहीं आना है, तो क्यों निकले। और प्रेमचंद जैसे कथाकार इसको बताते हुए हिंदुस्तानियों को याद करते हैं, खास तौर से साउथ अफ्रीका में बसे हिंदुस्तानियों को याद करते हैं कि वहाँ हिंदुस्तानी इतनी मेहनत करते हैं, कतर बयोत करके पैसे बचाते हैं, चुपचाप सर झुका के काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुर्दशा है। तो क्या हम हिंदुस्तानियों को गधा कहें या बैल? 1931 की ये कहानी है। इसका रचनाकाल है 1931 का स्वतंत्र, हम बकायदा स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे, तरह तरह से वो कर रहे थे, और उस समय ये कहानी लिखी गई और इसके कई सारे अर्थ खुलते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम दो बैलों की, यानी कि हीरा और
मोती की कथा। और ये कहानी है झूरी नाम के किसान की, जिसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। बड़े हृष्ट पुष्ट, और झूरी उनको खूब प्यार करता था, घर में उनको खूब प्यार किया जाता था, तो खूब मस्त होकर के वो करते थे काम। जब उनको जोता जाता था बकायदा, मतलब गाड़ी में उसको, उनको बैलगाड़ी में जोते या उनको हल्के उसके नीचे जोते, तो हीरा और मोती में ये कंपटीशन रहता था कि कौन ज़्यादा बोझ ढोले। और दोनों में ऐसा मूक स्नेह भाव था कि दोनों, विपिन नमस्ते, पराग दीदी नमस्ते, तो दोनों में इतना स्नेह भाव था तो कि वो एक दूसरे की मूक भाषा समझ लेते थे। बहुत स्नेह भाव था दोनों में। और ये चीज़ें तो हम आज भी देखते हैं, कई वीडियोस हैं कि जानवर किस तरह से स्नेह भाव से एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं, प्यार करते हैं, उनसे रगड़ते हैं, अपनी देह, अपनी पीठ रगड़ते हैं। हम लोग ये बात अभी भी देखते हैं। तो हीरा और मोती में ये बकायदा वो कंपटीशन करते थे कि कौन ज़्यादा वजन हुए। तो बड़े प्यारे थे दोनों को, अच्छी डील डॉल, खूब बढ़िया सुंदर तैयार बैल। हीरा जी के साले साहब थे, झूरी जी के साले साहब थे, हीरा मोती के नहीं थे भैया। उनके साले साहब हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि सांड बैल तभी बनते हैं जब उनको हम लोग उनका बंध्याकरण कर देते हैं। नहीं तो वो सांड की तरह, जो बाछा होता है वो सांड की तरह मजबूत होगा। तो उनको घर के डोमेस्टिकेट करने के लिए, उनको घर के उपयोग में लाने के लिए उन्हें उनका बंध्याकरण कर दिया जाता है, तो वो बैल बन जाते हैं। तो बेचारे उनके कहाँ साले होंगे। तो हमारे जो झूरी साहब हैं, झूरी किसान, उनके साले गया, उनको जरूरत पड़ गई इतने हट्टे कट्टे बैलों की, और उन्होंने कहा कि चलो मैं इनको ले जाता हूँ, कुछ काम करूँगा, अपना खेत वेत जोत लूँगा, थोड़ा कुछ मतलब खलिहान वलिहान से कुछ सामान भी ले आऊँगा, और कुछ बाजार भी पहुँचा दूँगा, मंडी भी पहुँचा दूँगा। तो ले गए वो, मांग करके काम होते ही थे पहले भैया कि चलो घर से 2 अच्छे बैल हैं तो इधर से मांग के काम कर लिया, उधर से मांग कर लिया। अभी भी तो ट्रैक्टर मांगे जाते हैं ना, किराए पर उठाए जाते हैं, लेकिन ये तो बात घर की थी तो मांगा गया। तो जब उन्हें भेजा गया तो हीरा और मोती को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि हमें बेच दिया गया। उनको नहीं मालूम था कि वो मांग करके ले जा रहे, उनको लगा कि 4 पैसों के लिए हमें झूरी ने बेच दिया। तो बड़े मन पैर उठाते, ऐसे लग रहा था जैसे उनके एक एक पैर मन भर के हो गए। और वो बड़ी मुश्किल से वो मतलब वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो वैसे तो हमारे गया ने देखा था, गया किसान ने उन बैलों को, लेकिन ऐसी हालत देख करके, उनकी ऐसी चाल देख करके उसका जी जल गया। और उसने कहा कि ये अजीब जानवर है। उसने उनके आगे सूखा मतलब कुछ घास फूस और ये सब पुआल उवाल डाल दिया और कहा कि भाई खा लो तुम, सूखा सिर्फ। तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उनको लगा कि कहाँ, तो हम झूरी के पास जब होते थे तो खली भी मिलती थी, ये भी मिलता था, वो भी मिलता था, ये तो बहुत ही गड़बड़ हुई। और उसके बाद मतलब डाल करके अब गृहस्थ परिवार अपना चला गया भीतर और अपना खा पी करके सो गया। रात को इनको इतना गुस्सा है, इन्होंने मुंह भी नहीं डाला था उन चारा जो उनको दिया गया था खाने को। और रात को इन्होंने रस्सी तोड़वाई, दोनों ने तोड़ी, और अच्छी मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे वो, ऐसा नहीं कि कोई साधारण रस्सी से बैलों को बांध दिया गया था। तो जब उन्होंने तोड़ा तो जिस खूंटे से बंधे हुए थे वो खूंटा भी आधा टूट गया, यानी रस्सी नहीं टूटी, खूंटा टूट गया। समझ गए ना आप लोग? तो आधा खूंटा उस जोर जबरदस्ती से आधा खूंटा उनकी रस्सी से लटका हुआ, और ये बैलों ने रात को ही तोड़ा और भागे अपने मतलब उससे। और भाग करके सुबह जब झूरी की आंख खुली और उसने अपना दरवाजा खोला तो पता चला दोनों बैल वहां खड़े। तो उसने कहा तुम कैसे आ गए? बड़ा खुश हुआ वो तो, मतलब गले मिलने लगा, प्यार करने लगा उन्हें कि चलो मेरे बैल वापस आ गए। लेकिन झूरी की जो पत्नी यानी कि गया की बहन, वो तो चल गई भीतर तक। उसने कहा कामचोर बैल हैं। तो झूरे ने कहा खाने को नहीं दिया होगा इसलिए चले आएंगे। तो हाँ, यहाँ बिना काम के तुम इतना इनको खिलाते पिलाते रहते हो ना, खली डालते हो, तुम्हारा बस चले तो घी भी डाल दो उसके अंदर, और खूब मतलब सानी पानी करके अच्छे से खिलाते हो ना तुम, ये बिल्कुल और कामचोर हो गए हैं, बिल्कुल दलिद्दर हो गए हैं।
और किसी के उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ पर बैठ करके वो करेंगे। मेरी तो नाक कटवा दी इन बैलों ने, मेरे भाई के घर से चले आएंगे। तो उसने कहा अरे भूखे हैं, पहले इसको खिलाओ, तुम्हारे भाई ने इनको खाने वाने को नहीं दिया होगा। तो बोलते नहीं, मेरा भाई खाने को देता है, लेकिन तुम्हारी तरह तर खाने को इनको नहीं मिलता, काम लेता है कस के। तुम तो काम भी कभी कभी काम लेते हो इनसे, इनके खूब मुटा गए हैं ये लोग, बदमाश हो गए हैं बिल्कुल ये लोग। तो उसने कहा अभी तो खाने को देते ना। बोलता नहीं, बिल्कुल सूखा खाना दूंगी जैसा मेरे भाई ने दिया होगा, तुम्हारी तरह खली वली नहीं दूंगी इसको मैं। और सूखा चारा उसके सामने डाल दिया। बेचारों ने सूखा चारा ही खा लिया घर का। उन्होंने कहा चलो गया से तो बच्चे खा लिया। जब लोगों ने सुना कि वो बैल वहाँ से भाग आए हैं, तो गांव की भीड़, बच्चों की भीड़ वहाँ जमा हो गई। कुछ बड़े लोग भी आ गए, कुछ बूढ़े भी अपनी लाठी टेकते हुए। तो क्या बैल दौड़ आए, गया कि घर से इतनी दूर से कब आए? बड़े लायक बैल हैं भैया, ये तो पिछले जन्म के आदमी होंगे, ये बैल कतई ना होंगे। ऐसे बूढ़े लोग अपना पोपले मुंह से बोलने लगे। बुढ़िया लोग आए, उन्होंने प्यार किया। अरे झूरी, इनको देख के तो मन हमारा खुश हो जाता है। इतने सुंदर भगवान के बैल हैं ये। अरे भैया शिव जी के बिल्कुल वाहन हैं ये। लोगों ने और मतलब हमारी जो झूरी की पत्नी और चिढ़े कि इन लोगों ने और सर चढ़ा दिया इन बैलों को। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। शाम को गया जी वापस आ गए। उन्होंने कहा दीदी तुम्हारे बैल बहुत बदमाश हैं, खाया वाया कुछ नहीं, सब दाना चारा वहां पड़ा रहा। तो हमारे झूरी ने कहा अरे तुमने खली वाली दी थी उनको कुछ खाने को, कि सूखा चारा दे दिया था? सूखा थोड़ी खाते पुआल वाली। तो उसने आंख वो किया कि इनकी बातों में ना आना, तुमने अब तो रात हो जाएगी, गांव में ले जाते तो दूर जाना है, तो मैं कल सुबह इनको ले जाऊंगा। तो इन बेचारे बैलों के, हमारे हीरा और मोती के तो प्राण सूख गए। उन्होंने कहा अब की तो खैर नहीं, अब की तो ये मारेगा भी। अच्छा स्वाति, तो खैर सुबह हुई तो उस बहन जी ने जल्दी माने पूड़ियाँ उड़ियाँ और आलू की भुजिया बना दी और भैया को लपेट के बांध के दे दिया। भैया कि जाओ बेलों को ले जाओ, तुम वहाँ काम का है, मतलब वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तुम ले जाओ। तो अपने फिर बैल चले। और इस बार उन्हें मालूम था कि उन्हें बेचा नहीं गया, तो वो गया की तरफ यूं देख करके, और कोई ये शिकायत की किसी तरह बचा लो भैया, हमें प्लीज़ बचा लो। लेकिन अब हमारा झूरी भी क्या करता, गया की तरफ देखें और झूरी की तरफ देखें, झूरी तो बचा नहीं सकता था। गया मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछ पर ताव देता हुआ, चलो अब देखता हूँ मैं तुम लोगों को, खूब कल तुम लोगों ने मुझे सताया है ना, अब देखता हूँ मैं तुम्हें। तो ले गया और मारा पहले तो उनको कि तुम मतलब भाग आए, तो जरा सा दूर जाते ही 2-4 लाठी उन पर बरसाई। तो फिर ले गया और ले करके फिर शाम घर पहुंचा तो वही सूखा चारा डाल दिया सामने। तो उन्होंने फिर से मुंह भी नहीं रखा उस पर, सूंघा भी नहीं उसको। लेकिन उसको कोई परवाह नहीं कि तुम सूंघो ना सूंघो। अगले दिन सुबह तड़के, सुबह जैसे हमारे किसान भाई लोग काम करते हैं, सुबह चले जाते खेतों में धूप होने से पहले, ताकि धूप की गर्मी से बचे रहें वो लोग। तो अपना बैल को ले गया और जोत दिया उसने सारा दिन खूब। जैसे ही वो थोड़ा सा मतलब रुके, वैसे ही वो पैर पर एक डंडा बरसा दे, ठक। तो रुकने ही ना दे उन्हें 1 मिनट भी, सांस ही ना लेने दे उन्हें 1 मिनट भी। शाम को लाए, फिर वही पानी रख दिया नांद में और सूखा चारा आगे डाल दिया। फिर भी बैलों ने नहीं खाया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। वो मुंह को दाना ही ना लगाए, लेकिन काम करें, थोड़े कमजोर होने लगे बेचारे। दुख भी, और एक दूसरे को चाटे, धीरे धीरे आंसू भी बहाए। आपने कभी गाय बैलों को देखा है? जब वो दुख होता है ना, तो ये जानवरों के बकायदा आंसू बहते हैं, और गायों के तो आंसू बहते हैं। तो अब करें क्या? ये चुपचाप काम करें, क्योंकि मैंने कहा ना, बैल काम करते हैं, बोझा ढोते हैं, हल चलाते हैं, सब काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ, रात को धीरे से दरवाजा खुला और एक प्यारी सी बच्ची निकली। अनाथ बच्ची थी, उसकी माँ नहीं थी, और गया की पत्नी ही उसको, यानी कि हमारे झूरी के सलहज, और हमारी जो झूरी की पत्नी उनकी भाभी, वही
देखती थी और उसको काफ़ी पिटाई विटाई लगाती थी, क्योंकि अनाथ बच्चों के साथ जैसा होता है पिटाई विटाई लगती थी। उसकी माँ नहीं थी तो खाने को देती थी, फिर मार देती थी। कई बार ऐसा होता है। तो और यहाँ बैल भी पिट रहे थे हमारे, जब रुके तो पिटे। तो रात को निकली और 2 रोटी इसके हाथ में, और उसने अपने हाथ से पहले हीरा को खिलाया, फिर मोती को खिलाया। और हीरा और मोती ये देख करके एकदम, मतलब जैसे बोलते ना कि 2 बारी सहला देने से और उस एक रोटी के बूते जो रोज रात को उनको मिलने लगे, उसके बाद से ऐसा लगे जैसे उन्हें अमृत मिल गया, जीवन मिल गया। और वो जो उनकी कमजोरी थी वो बस उन 2 बोलों से, उन 2 स्पर्शों से और एक एक उस रोटियों से जैसे कि वो दूर हो गई। और वो फिर से ऐसा लगे ही ना कि ये सूखे चारे पर जीवित बैल है। काम करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि मतलब यहाँ से भाग जाए, किसी भी तरह से भाग जाए। कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन और ख़ासतौर से मोती, हमारा मोती बड़ा चुलबुल भी वो था और थोड़ा उच्छृंखल भी। हीरा थोड़ा मतलब जैसे हीरा लगता है ना कि हजारों साल लाखों साल लग जाते हीरा बनने में, तो उसी तरह हीरा में धैर्य भी था, मोती में नहीं था। मोती उतना धीरज वाला नहीं था। वो हीरा को उकसाता रहता था, हीरा बोलता था चुपचाप रहे, बहुत मार पड़ेगी अब की बार। एक दिन मतलब वो उदास से रात को बच्ची निकली, उसने ना दिया, उनको रोटी दी और देखा कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। उसने कहा हीरा तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो हीरा ऐसे देखने लगा मानो कह रहा हो हम कैसे भागे, इतना तो मजबूत रस्सी बांध रखी है हम लोगों को, इतनी मजबूत रस्सी से बांध दिया कि हम नहीं भाग सकते। तो उसने कहा मैं खोल देती हूँ, तुम लोग भाग जाओ। तो उसने, मोती और हीरा दोनों ने देखा और ऐसे लगा, ऐसे मानो कह रहे हैं, उसका हाथ चाटा, मानो कह रहे हैं कि तुम पे मार पड़ेगी, बहुत मारेंगे तुम्हें कल, अगर उन्हें पता चलेगा कि मतलब तुमने उन्हें भगाया है, हाँ हमें भगाया है, तो बहुत मार पड़ेगी, हम नहीं भागेंगे, हम ठीक है मर जाएंगे और क्या होगा, या तो हमें हमारा झूरी ले जाए, मालिक ले जाए, तो हम मर जाएंगे और क्या करेंगे। तो वो गले से लग गई और उसने रस्सी खोल दी, रस्सी खोली और उसके बाद पहले धीरे से बोली फूफा फूफा, चाचा चाचा, फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। धीरे बोली, इनको समझ में आ गई कि ये भगाना चाहती है और इस तरह से भगाना चाहती है जैसे हम खुद ही भाग गए हो, इसका इसमें कुछ भी ना हो। दोनों ने मतलब सरपट दौड़े हो, तो वो जोर से चिल्लाई फूफा, चाचा चाचा, फूफा वाले, झूरी फूफा वाले बैल भाग गए। तो वो जल्दी जल्दी गया, निकला, तो उसने देखा कि वे तो भागे जा रहे हैं, तो वो पीछे भागा, लेकिन वो तो बड़ी तेजी से भाग जा रहे थे और अंधेरा था रात का, तो उसको ये थोड़ी पता था कि रस्सी खुली है कि रस्सी टूटी है, भाग रहे हैं वो। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो उसने कहा कि मैं बाकी और लोगों को भी ले लेता हूँ। वो दौड़ा, वापस लौटा गांव की तरफ, तब तक ये खूब दूर भाग गए। दूर तो भाग गए हमारे हीरा मोती, लेकिन रात के अंधेरे में और एकदम अचानक भागने के चक्कर में वो रास्ता भूल गए, अपने गांव की बजाय कहीं और चले गए। थोड़ी देर रुक करके हीरा ने कहा, हीरा मोती, ये तो हमारा घर का रास्ता नहीं है। उसने कहा हाँ, तो बोलते बड़ी भूख लगी हुई है, साथ में मटर के खेत हैं, चलो मटर खाते हैं। यानी कि ये सर्दी वाले दिन थे, समझ लीजिए आप, मटर वाले दिन। मटर लगी हुई थी खूब बढ़िया, ये खेत में उतर गए तो उन्होंने भर पेट मटर खाया। खा करके जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो चलने लगे ये लोग, लेकिन रास्ता कहाँ, ये तो कहीं और ही निकल गए थे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ गए। चलते चलते और देर हो गई, थोड़ी सी भूख लग गई मोती को, तो उसने कहा हीरा यहाँ मटर और लगे हुए, चलो खा लेते हैं। तो तब तक थोड़ी सी रोशनी होने लगी थी, पाँव फटने लगा था। तो हीरा ने कहा कि मोती, हम लोगों ने रात को भरपेट खा लिया है और हम लोग अभी बिना खाए बहुत देर तक रह सकते हैं, 1-2 दिन भी रह सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल मुंह मत मारना। अब सुबह हो रही है, चलो ढूंढते हैं रास्ता।
कहने जरा सा खा लेते हैं, जाने फिर कब खाना मिले, क्या होगा, अब तो दिन हो जाएगा ना। तो वो घुस गए और 2-4 ही डाले थे, तब तक लोग आए। पहले तो लगी पिटाई, किसान आ गए, पहले तो उनकी लगी पिटाई। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसे कांजी हाउस में, वहाँ जो जगह होती है जहाँ पर इस तरह के आवारा पशुओं को रख देते हैं, और सरकारी जगह होती है, जिसके बाद या तो लोग छुड़ा ले जाए जुर्माना देकर अपने पशु, या फिर वो लोग उनको नीलाम कर देते हैं, बोली लगा देते हैं उनकी। तो ऐसी कांजी हाउस में उनको पकड़ के ले गए और बंद कर दिया। उस छोटे से कमरे में, बाड़े में, कमरा जैसा बाड़ा था जो ऊपर से छाया हुआ था, उसमें ढेरों पशु पड़े हुए थे, भूखे प्यासे, कुछ तो मतलब इतने कमजोर हो गए थे कि लेटे हुए थे, उनसे उठ के अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, 4 पैर पर खड़ा होना मुश्किल था, ऐसे भी पशु थे उसमें। और 3 घोड़ियां थी, 1 घोड़ा था, 3 गधे थे, कई सारी बकरियां थी। इनको बंद कर दिया गया। जब ये गए और इनको बांधा गया तो इनका तो दिमाग ही खराब हो गया, कैसी कैसी जगह पर आ गया, न खाने को, न पीने को, न कुछ। तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि इस जो दीवार है आसपास मिट्टी की, इसको रात को इन्होंने कहा, मोती ने कहा कि मैं तोड़ता हूँ इस दीवार को। हीरा ने कहा नहीं अभी मत तोड़, जब आधी रात बीतेगी उसके बाद हम तोड़ेंगे। पता नहीं अभी से तोड़ेंगे तब ना आधी रात में टूटेगी, तब ना भागेंगे हम लोग, अभी से नहीं तोड़ेंगे, आधी रात में तोड़ेंगे तो सुबह हो जाएगी। तो हमारे मोती किसी की बात सुनते नहीं थे, सो उन्होंने तोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में इन सब की भी हाजिरी लगती है, अटेंडेंस जैसी होती है कि गिनते वो काउंट किए जाते हैं कि सारे पशु जितने हमारे पास बंद थे वो आ गए कि नहीं। तो काउंटिंग होती है एक एक पशुओं की, जैसे घोड़ी 3, घोड़ा 1, बकरी 11, इस तरह से काउंटिंग। तो आ गया और उसने देख लिया कि दीवार तोड़ रहा है मोती। तो ले डंडा, खूब पिटाई हुई मोती की। और उसके बाद दोनों बैलों को खूब मोटे मोटे उससे बांध करके उन्होंने रख दिया कि अब तुम्हारी होगी, मतलब अब हम देखेंगे तुम कैसे करेंगे। बांध दिया, लेकिन जैसा कि होता है कि जो उनकी जो पगहा, जो उनका वो था, जिस रस्सी से बांधा तो थोड़ा बड़ा था वो। तो खैर ये लोग इसी बात तक खुश हो गए कि बड़ी सी रस्सी में बांधा है तो इधर उधर थोड़ा सा चल फिर सकते हैं। अब उसके बाद उनका चारा बंद, जो सूखा मुखा मिलता था वो भी बंद, क्योंकि ये तो बदमाश बैल है, तो इनको तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये अपना चुपचाप बैठे, बस कभी कभी पानी मिल जाए, कभी थोड़ा सा सामने घास फूस डाल दें तो बैठे, थोड़ा बहुत खा ले, मुंह मारे, बड़े कमज़ोर हो गए। एक रात इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने कहा कि आज तो दीवार तोड़ेंगे ही। तो उन्होंने अपना गए और हीरा ने शुरू किया ये काम। मोती पर तो बड़े डंडे लगे हुए थे, तो वो तो वैसे भी बेचारा अशक्त हो गया था, उसको बहुत चोट लगी थी, बहुत घाव लगा था। तो हीरा ने कहा कि मैं तोड़ता हूँ। तो उसने कहा कि जब तक मैं दीवार तोड़ता हूँ मोती, तुम ऐसा करो कि तुम अपने मुंह से जो रस्सी है उसको चुभलाओ, तो इससे रस्सी कमज़ोर हो जाएगी, तो तब तुम झटका दोगे तो खुल जाएगा, जब तक मैं दीवार तोड़ता हूँ। तो उसने कहा तुम अपनी रस्सी कब करोगे? बोलते मैं पहले दीवार तोड़ लूँ ना। तो उसने चुभलाना शुरू किया, गीला किया, लेकिन फिर वो साथ लग गया। दोनों काम करते थे, काम बांटते थे, लग गया, वो भी दीवार तोड़ने लगे। थोड़ी देर में दीवार सचमुच में इतना टूट गया कि उसमें से जानवर निकल सके। तो दीवार टूटा, और जब टूटा तो सबसे पहले तो घोड़ियां भगी तीनों, फिर घोड़ा पीछे पीछे उनके, इसके बाद बकरियां 1 2, और जब वो निकले तो वो हो तो दीवार और टूट जाए, तो और बड़ा टूट गया। तो तब झटका दिया मोती ने अपने उसको, और उसका तो टूट गया, पगहा टूट गया उसका। लेकिन क्या हुआ कि हीरा का नहीं टूटा, वो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था, उसका नहीं टूटा। तो मोती ने कहा कि गधों, 3 गधे थे ना बंदे वहाँ, जाओ तुम भी जाओ। तो उन्होंने कहा क्या जाएंगे, छोड़ो, फिर पकड़े जाएंगे, फिर कांजी हाउस में आएंगे, इसीलिए यहीं बैठे रहते हैं, क्या फ़ायदा। तो मोती को बहुत गुस्सा आया, उसने सींग निकाला और ऐसे ऐसे करके उनको ठेला, और ठेल करके दीवार से बाहर खदेड़ दिया। फिर वो बाहर गया और उनको ऐसे ऐसे करके और ठेला, तो और भगा दिया आगे। जब वो काफ़ी थोड़ा भाग गए तो फिर वो चले गए।
यानी उनको बकायदा मोती को अपने सींग से ठेलना पड़ा, तब गधे लोग वहां से निकले, लेकिन निकल गए बाद में ठेलने पर। यानी कि कोई नेता चाहिए जो ठेल सके। फिर मोती आया और इन दोनों ने मिलकर के कोशिश की कि अब वो पगाह को गीला करें और किसी तरह से हीरा को निकाला जाए। हीरा ने कहा, मोती तू भाग, तू खुला हुआ है, अभी तो बाहर की हवा भी खाकर आया उनको गधों के चक्कर में, तू भाग यहाँ से। मोती ने कहा, नहीं, दुख सुख में हम लोग सदा साथ रहे हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर। बोलते, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, मार डालेंगे हम लोगों को, मर जाएंगे, कोई बात नहीं, साथ जिए हैं, मर भी जाएंगे। और जब सुबह चौकीदार आया और देखा कि सारे जानवर गायब हैं, छोड़ हीरा और मोती के, और मोती का भी वो खुला हुआ है, उनका रस्सा खुला हुआ है, तो वो दनादन मार पड़ी, वो दनादन मार पड़ी कि उनको छठी का दूध जो उन्होंने अपनी माँ के स्तन से पिया होगा, और जब उनका बंध्याकरण नहीं हुआ होगा, तो वो छठी का दूध उनको याद आ गया। खूब मार पड़ी उन्हें, नाक से खून निकलने लगा, जगह जगह वो हो गया, खूब धुलाई हुई इनकी, क्योंकि सारे के सारे अब सरकारी लेखा जोखा पूछने आएंगे कि भाई जानवर कालिया हाउस में दिए थे तो कहाँ गए। मुसीबत, कई लोग निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, कईयों की नौकरी चली जाएगी। तो वो सारा गुस्सा उन दोनों जानवरों पर निकल गया। अब तो उनको खाना भी नहीं दिया, कभी कभार उनको पानी दिखा देते तो पानी के बूते ही वो जी रहे थे, और बिल्कुल उनकी पसलियां दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी मांस भी था और चमड़ी उनकी बड़ी सुंदर और वो थी। एक दिन उनकी नीलामी हुई, नीलामी के लिए खड़ा कर दिया गया, और एक दढ़ियर सज्जन आए। उन्होंने सबसे पहले तो, इतने दुबले पतले थे वैसे वो, एक पसली के थे, लंबे थे लेकिन, और उन्होंने जब उनके कूल्हे पर ऐसे से जब उंगली टोही तो ऐसा लगा, इतनी तेज उंगलियां और ऐसे इस्पात सी उंगलियां कि उन्हें लगा जैसे कोई खंजर चुभ रहा है, इतनी ताकत। समझ गए दोनों, उनकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। उन्हें पता चल गया कि अब उनकी चमड़ा खींचा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, जिबा किया जाएगा, उनका चमड़ा खींचा जाएगा, और अब गए, अब इसीलिए ले जाया जा रहा है। बहुत पैसे उसने चुकाए और पीछे चले। मन से भी दो मन के पैर हो गए थे, और जैसे ही वो मतलब धीरे चले तो वो सटाक सटाक उनके नाक पर मारे, कभी पैर पर कभी नाक पर, कि चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलते चलते लगभग वो अशक्त जानवर, जिनको कई दिनों से खाना भी नहीं मिला था, जो पानी के बूते कई दिनों से जिंदा थे, और जिनको पता था कि अब बस अंतिम दिन कभी भी आने वाला है, अचानक ही वो एक जगह खड़े हो गए। और वो मार रहा है, लेकिन वो खड़े हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये रास्ता पहचाना हुआ है, अरे ये तो रास्ता हमारा रास्ता है, अरे वही पीपल का पेड़, अरे वही मंदिर, अरे ये तो अपने खेत आ गए अपने गांव के, ये तो चौधरी साहब का खेत है। बस एक दूसरे को इशारा कि बस तेजी से उस जगह पर चला जाए जहां हमारा थान है, हमारा घर है, बस वहां पहुंचे किसी तरह, और इधर उधर ना चल पड़े, बस वहां दौड़ते। अब वो पीछे पीछे वो दड़ियल उनके दौड़ रहा, और ये आगे आगे दोनों बैल दौड़ रहे, ताकि उस जगह पर चले जाए जहां घर है। और दौड़ते हुए वो थोड़ी ही देर में अपने घर के सामने खड़े हो गए। झूरी उस समय बाहर ही था। जैसे ही खड़े हुए और देखा और रंभाए, झूरी के मुंह से निकला हीरा, और हीरा सुनते ही उसकी पत्नी दौड़ी आई और उसके मुंह से निकला, अरे मेरे मोती। और दोनों पति पत्नी उसके गले लग गए, क्योंकि भाई के उससे पता चल गया कि वो भाग गए हैं, और भाग भी गए हैं और खो गए हैं, लापता हो गए हैं, जाने कहाँ हैं वो, क्योंकि वो तो जाने किधर निकल गए थे वो रात के अंधेरे में। और दोनों गले से लिपटे। तब तक वो दौड़ता हुआ दड़ियल भी आया, उसने कहा मेरे बैल हैं, छोड़ो।
तुम्हारे बैल हैं, मेरे घर के सामने खड़े हैं, मेरे बैल हैं। पैसे गिनवा कर आए हो, थैली गिन करके दिए हैं अभी कांजी हाउस में, थैली गिना है। चलो छोड़ो बेकार की बातें, अभी जा करके मतलब बताता हूं तो होलिया टाइट कर देंगे लाट साहब तुम्हारी। अंग्रेजों का जमाना, अभी लाट साहब को बताता हूं मैं, बता देना मेरे गाय हैं, मेरे बैल हैं। तब तक हो मोती, जैसा मैंने बताया ना, मोती चुलबुला, उसमें बिल्कुल धीरज नहीं। वो मतलब हटा तो मतलब माँ के उसमें से हट गया मोती, और सींग ऐसे करके भागा उस दड़ियल के पीछे, और उसको माने खदेड़ा उसने। जब वो रुका तो उसको सींग मारा तो गिर गया, चोट भी लग गई। फिर भगाया दूर तक, गांव के बाहर तक, और उसके पीछे पीछे हीरा भी भागने लगा कि कहीं मोती को कुछ होना जाए, कहीं कुछ होना जाए। हीरा भी भागा, दोनों उसको गांव के बाहर भगा कर आए। वो बोलता रहा कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा, मैं इन बैलों को कल ही ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। इतना उसको उन्होंने सताया कि उसे कम से कम दड़ियल को ये पता चल गया कि अब की बार अगर वो ले जाएगा तो जान ने बैलों की नहीं निकलेगी, इसकी निकल जानी है रास्ते में। मार के दम लेंगे दोनों बैल उसको। फिर ये वापस आए, तब तक झूरी और उसकी जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने पूरे नांद में अच्छे से चारा दाना पानी सब डाल कर दिया था। बटलोई पर घी भी उसमें ऐसे ऐसे करके डाल दिया था। बेचारे इतने भूखे प्यासे, और पानी भर करके बिल्कुल ताजा ताजा पानी भर करके रख दिया गया उनके लिए। आए तो सबसे पहले उन्होंने मालिकों को प्यार किया, झूरी को के हाथ को चाटा, उसकी पत्नी के हाथ को चाटा, और फिर उसके बाद वो प्यार से जब ले गए तो पानी पिया और मन लगा करके खाना खाया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चाटने लगे। तारे निकल गए थे, वो तारों को देखें, तब तक हीरा आया और बोरी डालते हैं ना गाय बैलों पर ताकि ठंड ना लगे, उनको बोरी डाला और उसको झोपड़ियाँ जो लगी रहती, छप्पर सा बना रहता है गाय बैलों को, उसके अंदर ले जा करके उनके सामने उसने हरा चारा, अपना सरसों वरसों का हरा चारा भी उनके सामने रख दिया कि रात को अगर भूख लगेगी तो खाएंगे। इस तरह से हमारे हीरा मोती मूक हमारे प्राणी घर वापस लौट आए। और कितना अच्छा लगा कि वो कांजी हाउस से जिबह के लिए नहीं पहुँचे, घर लौट गए अपनी युक्ति से, क्योंकि वो जानते थे कि सींग मारने पर गधों की तरह रुकना नहीं चाहिए, सींग मार करके अपने लिए रास्ता बना लेना चाहिए, अपने लिए घर और अपने लिए सुकून हासिल कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारा दिन जुते रहें, जुतना तो है ही, लेकिन सींग मारना भी सीखें। तो ये कहानी महान रचनाकार प्रेमचंद की कहानी, दो बैलों की कथा, या जैसे मैंने इसे पढ़ा था, हीरा मोती की कहानी। नमस्कार। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा आप लोग प्लीज़, और फिल्म भी देखूंगी मैं, आप लोग भी देखिएगा फिल्म।